जब जिंदगी की बागडोर तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दी, जब जीवन तेरे समर्पित कर दिया, तो हम तो तांड पट्टा सोएंगे। अरे बनेगी तो तेरी और बिगड़ेगी तो तेरी। जीवन की बागडोर, व्यक्ति जब गोविंद को अपने जीवन की लगाम दे देता है, उसका रथ मेरे कन्हैया स्वयं चलाते हैं, उसकी गाड़ी मेरे गोविंद चलाते हैं। हरि जहर ही अमृत बन जाए, प्रभु ऐसे दीन दयाल बनो। रथ हाका जैसे अर्जुन का, ऐसे मेरे रथवान बनो। कि जाको राखे साइया और मार सके नहीं कोई, बाल नभा को कर सके जो जग बैरी। आज मेरे कन्हैया रखवाली कर रहे हैं, लेकिन पांचों पांडवों को वहां से उठाया और दूसरे स्थान पे ले गए, लेकिन द्रौपदी के पांचों अबोध पुत्र वहां सोते रह गए। अश्वत्थामा ने सोचा रात्रि का समय, पांचों द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझा और तुरंत तलवार निकाली और उनके शीश काट दिए। अपने बैग में ढाल लिया, लेके जा रहा है। जैसे दुर्योधन ने देखा और भीम का जो शीश था ना, क्रोध के कारण दुर्योधन मसलना चाहता है, उसको पिचकना चाहता है कि मेरी ज्वाला जो धधक रही है उसका प्रतिशोध ले लूंगा, उसका बदला ले लूंगा। जैसे ही देखा तो वो शीश फिसल गया। सोचा ये भीम नहीं हो सकता। जैसे ही प्रकाश में देखा, अरे अश्वत्थामा तूने क्या कर दिया, हमारा वंश तो पहले ही निर्वंश हो रहा था। अरे कम से कम ये 5 बच्चे हमें जलांजलि तो दे देते, क्योंकि कौरव और पांडव एक ही हैं। कौरव कोई अलग नहीं, वही पांडव हैं, वो काका के, वो ताऊ के हैं। तूने क्या कर दिया कि बुधवार को द्रोण पुत्र ने करी चढ़ाई है। अरे द्रौपद के पांचों पुत्रन की अनजान गवाई है। शीश देके दुर्योधन ने और वहीं खाई पछार, बुरा कर दियो ब्राह्मण ने। मणि माथे की खिंचवावे और कितनों है जाए बैर, समय पे अपने ही किया। अरे अश्वत्थामा तूने क्या कर दिया। इतना कहते कहते हुए धड़ाम से दुर्योधन खड़ा हुआ और प्राणांत हो। अब जैसे प्रातः हुआ, देवी द्रौपदी ने अपने अबोध बच्चों को देखा, बिल्लाप करने लगी, रोने लगी, कुरही की बात कह रही है, मेरे अबोध बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। अरे अश्वत्थामा इन्होंने क्या बिगाड़ा था। तुरंत अर्जुन ने गांडीव हाथ में ले लिया, भीम ने गदा हाथ में ले ली कि देवी हमारे बच्चों को मारने वाला अश्वत्थामा आकाश पाताल पृथ्वी पर कहीं भी होगा, छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही देखा अश्वत्थामा ने कि अर्जुन मुझे पकड़ लेंगे, गोविंद साथ में, तो अपने आश्रम से ब्रह्मास्त्र चला दिया। दूर से मेरे अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को देखा, गोविंद के चरणों में विनती की, है प्रभु ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मेरी रक्षा करो। कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरे, त्वमेको दयमाना नाम पवर्गो
असी संस्कृति। हे गोविंद मुझे बचाओ। कन्हैया कहने लगे अरे अर्जुन, मैंने तुम्हें गीता पढ़ाई। विष की औषधि विष होती है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। ऐसे ही एक ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका दूसरा ब्रह्मास्त्र। इधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत होकर के तुरंत अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, ले जाकर दरबार में कहा कि देवी हमारे अबोध बच्चों को मारने वाला ये अश्वत्थामा, आप ये बताओ इसे कैसे मारें? जमीन में गाड़ के मारें, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दें, या इसको जलती हुई अग्नि में डाल दें? सबसे बड़े हैं भैया युधिष्ठिर, आप बताओ। बहुत ज्यादा युधिष्ठिर बोले भैया ऐसा करना जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है, कोई अशुभ ना हो जाए। इधर भीम को पूछा, भीम तुम बताओ। भीम कहने लगे भैया अगर तुमने छोड़ दिया तो इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। इधर नकुल सहदेव को कहा, नकुल सहदेव बोले भैया मजले भैया ठीक कह रहे हैं। देखा तो दया की स्वरूपा द्रौपदी शांत खड़ी है। द्रौपदी को पूछा देवी तुम बताओ इसे कैसे मारें? द्रौपदी हाथ जोड़ के बोली प्रभु सुनो, इसको मारो मत, इसको छोड़ दो। जैसे मैं आज अपने बच्चों के लिए रो रही हूं, करुण क्रंदन कर रही हूं, बार बार विलाप कर रही हूं, ऐसे ही अपनी माँ का इकलौता बेटा है, क्या इसकी माँ रोएगी नहीं? क्या उसको रोते हुए देखना आपको अच्छा लगेगा? अरे जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी, गुरु द्रोणाचार्य ने वो विद्या आपको दी। ये तो अपनी माँ का इकलौता बेटा है। आज जैसे भी अपने 5 बच्चों के लिए रो रही हूं, इसकी माँ रोएगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अर्जुन बोले इनके मन में तो करुणा आ गई, और राजनीति में करुणा नहीं होती, सठ के साथ सठ जैसा व्यवहार करना होता है। आज अर्जुन शांत खड़े हैं, हजारों लोग देख रहे हैं और सभी कह रहे हैं अरे अश्वत्थामा तूने अच्छा नहीं किया, ऊंच निवास नीच करतूती, आपने अच्छा नहीं किया। इतने ऊंचे कुल में जन्म लेकर के अबोध बच्चों को मार दिया। मेरे गोविंद शांत खड़े, हमें कोई पूछे ही नहीं रहा तो हम क्या बताएं। जैसे अर्जुन ने मेरे कन्हैया की ओर इशारा किया, हे केशव, हे माधव मेरा मार्गदर्शन करो, हे गोविंद मेरे ऊपर कृपा करो प्रभु। सज्जनों, एकदम मेरे कन्हैया ने कह दिया कि मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। कि इसको मारो भी मत, इसको मारो भी,
इसको छोड़ो भी मत, इसको छोड़ो भी। भीम ने तुरंत ताली बजा दी कि गोविंद ऐसे न्यायाधीश दो चार हो जाएं, मारो भी मत और मारो भी, छोड़ो भी मत और छोड़ो भी। ये क्या मतलब है? कन्हैया ने कहा भीम दादा तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, मेरा अर्जुन मेरे से गीता सुन चुका है, उसको सब समझ में आता है। ये ब्राह्मण है, इसको मारने का अधिकार नहीं है, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। ये बच्चों का हत्यारा है, इसे छोड़ना भी दोष है। इसे मारिए भी मत और छोड़िए भी मत, मारिए भी और छोड़िए भी। बोले ये कैसे हो सकता है प्रभु? कहते हैं कि ब्राह्मण का अपमान हो जाए वो मरने के बराबर है। उसी समय भगवान ने इशारा कर दिया कि अश्वत्थामा के मस्तक में जो ब्रह्म तेज की मणि लगी है ना, उसको निकाल दीजिए, धक्के दे के राज्य से निकाल दो, मरने से ज्यादा हो जाएगा। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अश्वत्थामा के मस्तक में जो ब्रह्म तेज की मणि है उसको निकाल दिया, और निकाल करके मणि को अश्वत्थामा को पीड़ा होने लगी। आज भी वो उस पीड़ा से परेशान है। जब हम सर में कोई तेल वगैरह लगाते हैं ना, तो ये नियम है उस समय 2 छींटा जमीन पे देना चाहिए, ताकि अश्वत्थामा को इससे कष्ट में निवृत्ति मिलती है। अब देखिए अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए अश्वत्थामा को कि मैंने काम तो मरने का किया, लेकिन फिर भी मुझे मारा नहीं, केवल दंडित किया। लेकिन अश्वत्थामा आज अपने आश्रम में बैठे बैठे सोच रहा है कि इसके वंश को निर्वंश न कर दिया तो मेरा नाम नहीं। आहा, इनके वंश को मैंने निर्वंश न कर दिया तो मेरा नाम नहीं। फिर सोचा इनका वंश तो निर्वंश हो ही रहा है ही कौन है? अरे अभिमन्यु था, वो युद्ध में मारा गया था। 5 पुत्र द्रौपदी के थे, वो मैंने कल मार दिए। सोचा इनका वंश तो निर्वंश। अरे हाँ, मैंने अभिमन्यु की मृत्यु के समय सुना था कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती है। आज उसके गर्भ को पूरा समय हो रहा है, क्यों ना मैं उसके गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर दूं। तुरंत अपने आश्रम में बैठे बैठे, क्योंकि ईर्ष्या रूपी विष सबसे बड़ा है, मेरा डबल नुकसान हो जाए लेकिन अगले का होना चाहिए। आज उत्तरा जो है महल में घूम रही है, सोच रही है कि कौरव और पांडवों के वंश में केवल एक ये बालक है जो मेरे गर्भ में है। ये पानी देगा, उनको तिलांजलि देगा, उनको तर्पण करेगा। आज बैठे बैठे अश्वत्थामा ने अपने आश्रम से ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही दूर से ब्रह्मास्त्र को आते हुए सज्जन उत्तरा ने देखा, दौड़ के मेरे गोविंद के पास गई, हाथ जोड़ के बोली, हे केशव, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। कि पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कि पाहि पाहि महायोगे देव देव जगत्पति। हे गोविंद, मैं आपके चरण पड़ती हूँ, आपको वंदन करती हूँ, आप मेरी प्राण रक्षा कीजिए, आप मेरे को बचा लीजिए। मेरा प्राणांत हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, ये एकमात्र बालक है जो दोनों वंशों को तर्पण करेगा, नाम चलाएगा, तिलांजलि देगा। हे गोविंद, मेरे गर्भ के बच्चे की रक्षा कीजिए।
आज